नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। क्या आपने कभी सुना है कि एक विधानसभा सीट से एक दल से 3 प्रत्याशियों ने कभी नामांकन किया हो? लेकिन ये सच है। सीतापुर की सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की सूची भी जारी कर दी है और उन्हें एबी फॉर्म भी उपलब्ध करा दिया है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के ही 2 अन्य पदाधिकारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी से ही नामांकन कर भाजपा के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। इसके अलावा बागी प्रत्याशी भी मैदान में उतर आए हैं। सीतापुर की भाजपा में ये क्या कुछ हो रहा है, हर किसी की नजरें गड़ी हुई हैं। शुरू से ही चर्चा में भारतीय जनता पार्टी है और खासकर सदर विधानसभा सीट पर। दरअसल सदर विधानसभा सीट पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर, जिन्होंने शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक समान बिगुल फूंक दिया था और वो अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते रहे और आखिर में चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में चले गए। हालांकि विधायक राकेश राठौर को समाजवादी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, लेकिन राकेश राठौर भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर कर गए कि उसके बाद प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना पड़ा। नामांकन प्रक्रिया के 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को तय कर पाई और जिनका नाम सूची में आया उनका नाम भी राकेश राठौर गुरु है। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोगों ने तरह तरह का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले राकेश राठौर गुरु जैसे ही पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सामने आने लगीं। उसी दौरान राकेश राठौर गुरु की एक फोटो भाजपा के विधायक राकेश राठौर के साथ की वायरल कर दी गई और इस बीच चूंकि यहां पर यह तय हो गया था कि राठौर बिरादरी का विधायक था और उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए थे भारतीय जनता पार्टी पर, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने सदर विधानसभा सीट पर राठौर बिरादरी के ही राकेश राठौर गुरु को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं, विश्राम सागर राठौर, जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, जब उनका नाम सूची में नहीं आया और वो आखिर तक ये मान रहे थे कि उनका टिकट पार्टी करेगी, चूंकि वो सक्रिय थे और राकेश राठौर गुरु जिनको प्रत्याशी बनाया है वो किसी भी पार्टी के पद पर नहीं थे। उसके बाद विश्राम सागर राठौर ने भी ताल ठोक दी। आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। सदर विधानसभा सीट पर विश्राम सागर राठौर ने भारतीय जनता पार्टी से ही नामांकन दाखिल कर दिया। मजेदार बात यह है कि राकेश राठौर गुरु, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, उनका एबी फॉर्म भी मिल गया था। बावजूद इसके विश्राम सागर राठौर भारतीय जनता पार्टी से नामांकन कर दिए। ये खबर बाहर आती कि इसी बीच पार्टी के एक अन्य नेता रामेश्वर प्रसाद गप्पू भैया, वो भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से ही नामांकन कर दिया। तो इस तरह सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से नामांकन करने वाले अधिकृत प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु, उसके बाद विश्राम सागर राठौर और रामेश्वर प्रसाद
गप्पू 3 लोग हो गए। इसके अलावा अगर बात करें तो सदर विधानसभा सीट से ही भाजपा के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य साकेत मिश्रा ने भी बागी बनकर नामांकन कर दिया और उन्होंने बाकायदा मौजूदा जो प्रत्याशी हैं राकेश राठौर गुरु, उनका टिकट वापस कराने को लेकर एक जंग सी छेड़ दी। लेकिन अब समय बीत चुका है। आपको यह भी बता दें कि इस बीच एक फोटो और वायरल कर दी गई राकेश राठौर गुरु की। उस फोटो में खास बात यह है कि राकेश राठौर गुरु सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये फोटो बताई जा रही है कि जब भाजपा के मौजूदा विधायक सदर से राकेश राठौर सपा में शामिल हुए थे, अखिलेश यादव से मिले थे, उस दौरान राकेश राठौर गुरु भी गए थे अखिलेश यादव से मिलने। उसी दौरान की ये फोटो होनी बताई जा रही है। तो इस तरीके से सदर विधानसभा सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी में महाभारत मचा ही हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें 20वां विधानसभा सीट पर, तो हाल ही में सपा से भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक निर्मल वर्मा को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन सलिल सेठ ने बगावत कर दी और बाकायदा उन्होंने मीटिंग कर अपने समर्थकों के साथ ऐलान कर दिया कि बाहरी उन्हें स्वीकार नहीं। तो सलिल सेठ ने भी बिस्वा से बागी बनकर नामांकन दाखिल कर दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के 2 ऐसे मौजूदा विधायक रहे जो चुनावी अखाड़े से बाहर हो गए हैं। सदर से राकेश राठौर, जो कि सपा में शामिल होने के बाद भी टिकट नहीं पाए, लिहाजा चुनावी अखाड़े से चुनाव पहले ही विधायक राकेश राठौर बाहर हो गए। यही हाल 20वां विधानसभा क्षेत्र में भी रहा। महेंद्र यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वो भी चुनाव पूर्व चुनावी अखाड़े से बाहर हो गए। हालांकि महेंद्र यादव टिकट कटने के बाद पार्टी विरोध में एक शब्द भी नहीं बोले हैं, बल्कि उन्होंने पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, उनके कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ये साबित कर दिया कि उन्होंने भाजपा के निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये एक अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिस्वा से आई। लेकिन सदर सीट और बिस्वा सीट पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्षियों से नहीं, अपनों से चुनौती मिल रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या इन चुनौतियों को पार कर पाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।